12 जून 2025 marked as the Black Day for the Indian aviation sector. एयर इंडिया 171 प्लेन लगभग 1:38 को सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन के लिए निकलता है और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में प्लेन क्रैश हो जाता है बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में। दोपहर का समय था। स्टूडेंट्स अपने क्लास खत्म करके लंच करने के लिए हॉस्टल के मेस में आते हैं और तभी प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में टोटल 242 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 169 इंडियन नेशनल, 53 ब्रिटिश नेशनल, 1 कैनेडियन नेशनल और 7 पोर्तुगल नेशनल थे। एंड नन ऑफ देम सर्वाइव्ड एक्सेप्ट रमेश विश्वकुमार, जो कि समहाउ प्लेन क्रैश होते ही इमरजेंसी एग्जिट से जंप कर देते हैं और अपनी जान बचाते हैं। रमेश कहते हैं कि टेक ऑफ के 20-30 सेकंड में ही बहुत ही ज्यादा तेज आवाज आता है और प्लेन क्रैश हो जाता है और जब वो देखते हैं तो उनके चारों तरफ सिर्फ लाशें गिरी होती हैं। I can't explain. Everything happened in my eye. Emergency door is broken. My seat is broken. Then I see the page little bit. Then I will try to come out. Yeah, that's why. A little bit fire. After me, I'm out. Then blast. ये प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर मॉडल का था, जो कि वर्ल्ड में पहली बार अहमदाबाद में क्रैश हुआ है। एयर इंडिया ने एयर इंडिया 171 प्लेन को 2014 में सर्विस में लगाया था। इसने 8000 इंडिविजुअल फ्लाइट और लगभग 40,000 फ्लाइट आवर्स कंप्लीट किए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 12 जून को ये क्रैश हो गया। इस प्लेन क्रैश में काफी सारे स्टोरीज दफन हो गए। ये है ब्रिटेन के जेमी रे मीक और उनके हस्बैंड फ्योंगल ग्रीनलॉ मीक, जो कि इंडिया में अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आए थे और खुशी खुशी वापस लौट रहे थे, बट ये हादसा हो गया। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily calm. विजय रूपानी, गुजरात के एक्स सीएम, जो कि अपने वाइफ से मिलने जा रहे थे लंदन। डॉक्टर कोमी व्यास, जो अपनी जॉब छोड़ के अपने पति और 3 बच्चों के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे थे। एक परिवार जो अपने नई जिंदगी शुरू करने की कगार पे थी, पर एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। 22 साल की नंगथोई शर्मा, जो कि मणिपुर से थी, वन ऑफ द क्रू मेंबर ऑफ एयर इंडिया 171 प्लेन, जिन्होंने अपनी जर्नी अप्रैल 2023 में शुरू किया अपने बचपन का सपना एयर होस्टेस बनने का, और वो बहुत खुश थी। एक मुस्कुराहट जो अब यादों में सिर्फ रह गई है। एटीसी का कहना है कि एयर इंडिया 171 1339 आवर्स को रनवे 23 से अहमदाबाद से लंदन के लिए निकलती है, बट टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में पायलट्स मेडे डिक्लेयर कर देते हैं। इससे पहले कि एटीसी कुछ कर पाए, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। ये सब सुनने में जितना दुख होता है, उससे कहीं ज्यादा दुखद है वो जो असली में हुआ। उन पलों की तस्वीर सोचकर ही रूह कांप जाती है और दिल से सिर्फ एक ही आवाज आता है कि शायद ये सब ना हुआ होता। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का पूरा परिवार इस प्लेन क्रैश में कहीं पे खो गया। बट हु इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सो 10 अप्रैल 2024 को सैम सोलेपोर, जो कि एक विसिल ब्लोअर और बोइंग के एक्स एम्प्लॉय हैं, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए दावा किया कि बोइंग के 777 और 787 ड्रीम लाइनर प्लेन्स को बनाने में बहुत सारे शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं, जिनमें से सेपरेटली मैन्युफैक्चर्ड फ्यूजलेज के पार्ट्स अटैच करते वक्त टाइनी गैप्स फिल नहीं किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे ये प्लेन पुराना होता जाएगा, एक दिन एक बड़े हादसे की वजह बन सकता है, और वो था जून 12, 2025। I have analyzed Boeing's own data to conclude that the company is taking manufacturing shortcuts on the 787 program that may significantly reduce the airplane safety and the life cycle. Since 2013, there have been serious issues on the 787 program, not properly closing thousands of gaps in its assembly of the fuselage on major joints. और एक वीडियो में बोइंग के वर्कर्स बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि वो कभी बोइंग के एयरप्लेन में ट्रैवल करना नहीं चाहेंगे बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इश्यूज। You fly in one? No. You won't fly in one. Did you fly in one of these planes? I wouldn't fly one of these planes because I see the quality going down around here. और एक बोइंग के एम्प्लॉय जॉन बैरनेट, जिन्होंने ये दावा किया कि 25% ऑक्सीजन सिस्टम टेस्ट के वक्त फेल हो गए थे। From day one, it's just
all been about schedule and hurry up and just get it done, push the planes out, we're behind schedule. और उसके कुछ महीने बाद वो अपने होटल में डेड पाए गए, सुसाइड बताया गया। सो दोस्तों, ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये एक वार्निंग था जो हमें शायद से बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसके बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर से बताइए, और ऐसे और ही वीडियोस आपके लिए लाएंगे फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए।